हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं AGT का मॉडल पेपर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉपकॉर्न बनाने में काम आता है। पॉपकॉर्न बनाने में कौन सा काम आता है? तो जियामेज इवर्टा। इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले का आंसर सी। दूसरा है, मक्का की फसल के पहले कौन से पुष्पक्रम आते हैं? मक्का की फसल में पहले कौन सा पुष्पक्रम आता है? तो टेसल यानी कि नर पुष्पक्रम आता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गन्ने का पुष्पक्रम कहलाता है। तो गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? एरो। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बेंथियोकार्ब खरपतवारनाशी किस फसल से संबंधित है? बेंथियोकार्ब खरपतवारनाशी किस फसल से संबंधित है? तो बेंथियोकार्ब जो है धान में प्रयोग किया जाता है। चौथे का आंसर हो जाएगा डी। पांचवा है, ओपेक 2 किस्म काम में लेते हैं। ओपेक 2 किस्म जो है किस में काम में लेते हैं? तो मक्का में। ओपेक 2 जीन जो है वो मक्का में काम लेते हैं, ओपेक 2 किस्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलिकुआ प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सिलिकुआ प्रकार है। सिलिकुआ किसका प्रकार है? तो सिलिकुआ सरसों का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाई स्टार्च किस्म है। क्वेश्चन नंबर 7, हाई स्टार्च किस्म है मक्का की। हाई स्टार्च किस्म किसकी है? मक्का की। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्यतः उगाया जाने वाला गेहूं है। सामान्यतः उगाया जाने वाला गेहूं कौन सा है? तो षटगुणित होता है। सामान्यतः उगाया जाने वाला गेहूं षटगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोट्यूरान खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। प्रोट्यूरान खरपतवारनाशी किस में काम में लेते हैं? तो गेहूं में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बूसनिंग क्रिया करते हैं। बूसनिंग क्रिया किस में करते हैं? तो बूसनिंग क्रिया आपका धान में करते हैं। 10 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पडलिंग क्रिया की जाती है। पडलिंग क्रिया किस में की जाती है? तो पडलिंग क्रिया भी आपका पडलिंग क्रिया अच्छा, ये 11 नंबर है। पडलिंग क्रिया किस में की जाती है? तो धान में। पडलिंग क्रिया भी आपका धान में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से पर परागित फसल कौन सी है? यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड फसल जो है कौन सी है? क्रॉस पॉलिनेटेड फसल कौन सी है? तो उसमें क्रॉस पॉलिनेटेड में मक्का है। ठीक है, 12 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, पैरा या उतेरा किस फसल से संबंधित है? पैरा या उतेरा किससे संबंधित है? तो धान से। आंसर इसका सी हो जाएगा। 13वें का आंसर सी। 14 क्वेश्चन है। 14 में है, मोथा खरपतवार का वानस्पतिक नाम है। मोथा खरपतवार का वानस्पतिक नाम है 14 में, तो साइप्रस रोटेंडस। मोथा का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइप्रस रोटेंडस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, गेहूं का परीक्षण भार होता है। गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है? तो 40 ग्राम। यानी 15 का आंसर डी हो जाएगा, 40 ग्राम। गेहूं का परीक्षण भार 40 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मुख्यतः कौन सा फास्फोरस उर्वरक प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा फास्फोरस उर्वरक प्रयोग में लिया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा DAP प्रयोग में लिया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा DAP प्रयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। 17 का ए आंसर सही है। 18 में देखिए। 18 का है, मृदा की नमी ज्ञात की जाती है। मृदा की नमी किससे ज्ञात की जाती है? तो टेंसियोमीटर से। मृदा की नमी टेंसियोमीटर से ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मृदा संरक्षण की यांत्रिक
मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियों में 3 से 10% ढलान वाली मृदाओं हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? तो उसमें जिंक टेरेसिंग विधि उपयुक्त होती है। 3 से 10% ढलान वाली मृदाओं में जिंक टेरेसिंग विधि उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वातावरण में ओजोन परत पाई जाती है। वातावरण में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गेहूं में डबल जीन यानी बौनी किस्म है। गेहूं में डबल जीन बौनी किस्म है कल्याण सोना में। डबल जीन बौनी किस्म कौन सी है? कल्याण सोना। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनावृत कंड रोग को रोकने के लिए गेहूं के बीज को उपचारित करते हैं। अनावृत कंड रोग को रोकने के लिए गेहूं के बीज को किससे उपचारित करते हैं? तो वीटावैक्स से। गेहूं के बीज को वीटावैक्स से उपचारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, धान का भूरा धब्बा रोग होता है। धान का भूरा धब्बा रोग किससे होता है? तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से। 23 का आंसर बी होगा, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। क्वेश्चन नंबर 24 है, धान में अंकुरण बाद प्रयुक्त खरपतवारनाशी, मतलब अंकुरण के बाद धान में कौन सी खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है, कह रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रोपेनिल, सी। प्रोपेनिल जो है धान में अंकुरण के बाद प्रयोग किया जाने वाला खरपतवारनाशी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोंग विधि में बीज दर काम लेते हैं। 25 है, धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोंग विधि में बीज दर कितना काम में लेते हैं? तो 1.5 से 3 किलोग्राम बीज दर काम में लेते हैं डेपोंग विधि में। 1.5 से 3 किलोग्राम बीज डेपोंग विधि में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गंधी बग कीट धान को नुकसान कब पहुंचाता है? तो गंधी बग कीट जो होता है वो दूधिया अवस्था में धान को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, धान की टुंगरो विधि फैलती है। धान की टुंगरो विधि फैलती है। 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्रीन लीफ हॉपर से धान की टुंगरो विधि फैलती है। धान की टुंगरो जो डिजीज है वो ग्रीन लीफ हॉपर से फैलती है। धान की टुंगरो ग्रीन लीफ जो है डिजीज ग्रीन लीफ हॉपर से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 28, धान का प्रमुख या एकल भक्षी कीट है। धान का प्रमुख या एकल भक्षी कीट कौन सा है? तो तना छेदक। धान का जो तना छेदक है वो एकल भक्षी कीट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में है, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा होती है। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा 44% होती है। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा 44% होती है। धीरे धीरे मुक्त होने वाले नाइट्रोजन उर्वरक हैं। धीरे धीरे मुक्त होने वाले नाइट्रोजन उर्वरक कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि IBDU और एनसर्व और थायोयूरिया, ये तीनों ही जो है धीरे धीरे मुक्त होने वाले नाइट्रोजन उर्वरक हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पौधे मृदा से किस रूप में मुख्यतः फास्फोरस ग्रहण करते हैं? पौधे मृदा से किस रूप में मुख्यतः फास्फोरस ग्रहण करते हैं? तो फास्फोरस जो है H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे फास्फोरस को H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, फास्फोरस उर्वरकों में प्रतिशत फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रतिशत की गुणा करते हैं। तो इसमें देखिए 2.29 से गुणा करते हैं। फास्फोरस की अगर मात्रा ज्ञात करनी है तो 2.29 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पोटास उर्वरक में सबसे सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध उर्वरक कौन सा है? पोटास उर्वरक में
सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध क्या हो जाता है? MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही उर्वरक है। 34 है, सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही उर्वरक कौन सा है? तो अमोनियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा 34 जो है में सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही उर्वरक कौन सा है? तो अमोनियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही है, अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 35 है, बेसिक स्लग में फास्फोरस की मात्रा होती है। बेसिक स्लग में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है? तो 14 से 18%। बेसिक स्लग में 14 से 18% फास्फोरस की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा क्या है? तो ट्राइकोडर्मा आपका कवकनाशी है, ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड है। क्वेश्चन नंबर 37 है, माइकोराइजा यानी कि वैम VAM माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या है? तो माइकोराइजा जैव उर्वरक है। माइकोराइजा क्या है? जैव उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितना होता है? तो 7.3% नाइट्रोजन मूंगफली की खली में पाया जाता है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन होती है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितनी होती है? तो 0.5%। गोबर की खाद में नाइट्रोजन 0.5% और मूंगफली की खली में नाइट्रोजन 7.3%। क्वेश्चन नंबर 40 है, झूमिंग है। झूमिंग क्या है? झूमिंग आपका भूमि चक्र है। झूमिंग क्या है? भूमि चक्र है। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 है, सतत हरित क्रांति शब्द दिया है। सतत हरित क्रांति शब्द दिया है MS स्वामीनाथन ने। सतत हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? भूरी क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति संबंधित है। 42 में भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में स्थान है। भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है पूछ रहा है? तो विश्व में दूसरा स्थान है भारत का गेहूं उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 44 है, धान में प्रोटीन प्रतिशत होता है। तो धान में प्रोटीन प्रतिशत 6 से 7% होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्वार की बीज दर रखते हैं। ग्वार की बीज दर कितनी रखते हैं? तो 15 से 20 किलोग्राम। ग्वार की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, रिजके में अमरबेल नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं। रिजके की फसल में अमरबेल के नियंत्रण हेतु कौन सी दवा काम में लेते हैं? तो पैराक्वाट। अमरबेल के नियंत्रण हेतु पैराक्वाट काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अम्बेली फेरी कूल है। अम्बेली फेरी कूल कौन सी है? तो अम्बेली फेरी कूल धनिया की है। धनिया अम्बेली फेरी कूल का है फसल है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जीरे की किस्म है। जीरे की किस्म है। तो जीरे की RS1 किस्म भी है और RZ19 यानी कि जीरे की दोनों ही जीरे की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 49 है, धनिया की बीज दर है। धनिया की बीज दर कितनी है? तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धनिया की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, राजेंद्र क्रांति किस्म है। राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? राजेंद्र क्रांति मेथी की किस्म है। राजेंद्र क्रांति मेथी की किस्म है। मेथी की बीज दर है। आपको इसमें पूछ रहा है मेथी की क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? मेथी की बीज दर है। मेथी की बीज दर कितनी है? तो मेथी की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मेथी का बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मसाले वाली फसलों का प्रमुख रोग है। मसाले वाली फसलों का प्रमुख रोग, इसमें उगठा भी है, झुलसा भी है और पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि उपयुक्त सभी। उगठा, झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यू। उगठा, झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यू तीनों है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सौंफ की प्रमुख बीमारी है। सौंफ की प्रमुख बीमारी है। सौंफ की प्रमुख बीमारी क्या है? तो रेमुलेरिया ब्लाइट। सौंफ की प्रमुख बीमारी है रेमुलेरिया ब्लाइट।
क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से पाउडरी मिल्ड्यू का जनक है। पाउडरी मिल्ड्यू का जनक कौन है? तो पाउडरी मिल्ड्यू का जनक है ईरिसाइफी पॉलीगोनी। ईरिसाइफी पॉलीगोनी पाउडरी मिल्ड्यू का जनक है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल है। तो क्लाइमेट्रिक फल कौन है? आम। आम क्या है? क्लाइमेट्रिक फल है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से उपोष्ण जलवायु का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? निम्न में से उपोष्ण जलवायु का पौधा है। तो उपोष्ण जलवायु का पौधा आंवला भी है, बेर भी है, खजूर भी है। आंवला, बेर और खजूर ये उपोष्ण जलवायु के पौधे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए रसायन लेते हैं। रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए कौन सा रसायन लेते हैं? तो सोडियम बेंजोएट। रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट रसायन प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, एब्सेसिस क्रिया है। एब्सेसिस क्रिया है। एब्सेसिस क्रिया जीवाणु का प्रवेश रोकना ही एब्सेसिस क्रिया कहलाता है। जीवाणु का प्रवेश रोकना एब्सेसिस क्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, फलों की रानी है। फलों की रानी कौन है? लीची। तो फलों की रानी लीची। फलों की रानी मैंगोस्टीन। फलों की रानी कौन है? मैंगोस्टीन। फलों की रानी है मैंगोस्टीन और दूसरा बी लीची फलों की रानी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर है 60 यानी कि 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, सामान्यतः कितने प्रतिशत चीनी की मात्रा फल परिरक्षण का काम करती है? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 से 70% चीनी जो है वो फल परिरक्षण का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिरका की कितनी प्रतिशत मात्रा अचार में लेते हैं? सिरका की कितनी प्रतिशत मात्रा अचार में लेते हैं? तो 2 से 3% मात्रा। सिरका की 2 से 3% मात्रा को अचार में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पपीता में परिवर्धन होता है। 62, पपीता में परिवर्धन होता है बीज द्वारा। पपीता में किसके द्वारा परिवर्धन होता है? बीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है? बहुभ्रूणता जामुन में भी पाई जाती है, आम में भी और नींबू में भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। जामुन, आम, नीम तीनों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। फजली किसकी किस्म है? अगला क्वेश्चन है 64, फजली किसकी किस्म है? तो फजली आपकी आम की किस्म है। फजली आम आता है, मार्केट में बेचते हैं सब नहीं, फजली आम, फजली आम। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? हप्सी किसकी किस्म है? हप्सी। हप्सी किसकी किस्म है? तो हप्सी अमरूद की किस्म है। हप्सी किसकी किस्म है? अमरूद की किस्म है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग मुख्यतः होता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग किस में होता है? तो आम में। पाउडरी मिल्ड्यू रोग आम में। 66 का डी। 67 है, लखनऊ 49 किस्म है। लखनऊ 49 किसकी किस्म है? लखनऊ 49 अमरूद की किस्म है। लखनऊ 49 अमरूद की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 68 है, पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर की उपयुक्त किस्म है। पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो मेडजूल। मेडजूल पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर की किस्म मेडजूल है। मेडजूल पश्चिमी राजस्थान में खजूर की किस्म है। अंगूर की फसल का पौधरोपण किया जाता है। 69 है, अंगूर की फसल का पौधरोपण किया जाता है जनवरी फरवरी में। अंगूर की फसल का पौधरोपण कब किया जाता है? जनवरी फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, पपीता की पौध रोपण हेतु तैयार हो जाती है। पपीता की पौध जो है रोपण हेतु तैयार हो जाती है। कब तैयार हो जाती है? 2 माह में। पपीता के पौध को तैयार होने में लगता है 2 माह का समय। क्वेश्चन नंबर 71 है, अमरूद में प्रवर्धन होता है। अमरूद में प्रवर्धन कैसे होता है? तो अमरूद में
द्वारा प्रवर्धन होता है। अमरूद में स्टूलिंग द्वारा प्रवर्धन होता है। 71 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 में राजस्थान में अमरूद की कौन सी बहार उपयुक्त है? राजस्थान में अमरूद की कौन सी बहार उपयुक्त है? तो मृग बहार। राजस्थान में अमरूद की मृग बहार फेमस है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 है। पपीता का पौधा है। पपीता का पौधा क्या है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। पपीता का पौधा उष्णकटिबंधीय है। पपीता की गायनोडायसिस किस्म है। पपीता की गायनोडायसिस किस्म कौन सी है? तो पूसा मेजेस्टी भी है और पूसा डेलीशियस भी। पूसा मेजेस्टी और पूसा डेलीशियस दोनों पपीता की गायनोडायसिस किस्म हैं। क्वेश्चन नंबर 75 75 क्वेश्चन देखते हैं। गणेश किसकी किस्म है? गणेश किसकी किस्म है? 75 है गणेश किसकी किस्म है? तो गणेश अनार की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 76 है। बनारसी किसकी किस्म है? 76 है। बनारसी किसकी किस्म है? तो बनारसी आपकी बेर की भी किस्म है, आंवले की भी है, यानी कि बी और सी दोनों। बनारसी बेर की किस्म और आंवले की किस्म दोनों की है। बेर और आंवले की किस्म क्या है? बनारसी। क्वेश्चन नंबर 77 है। आंवले के पौधे का उत्पत्ति स्थल है। आंवले के पौधे का उत्पत्ति स्थल कौन सी जगह है? तो भारत। आंवला भारत का प्रोडक्ट है। आंवले का उत्पत्ति स्थान भारत है। बेर में प्रवर्धन होता है। बेर में किससे प्रवर्धन होता है? तो बेर में रिंग बडिंग से भी होता है, टी बडिंग से भी होता है, सील्ड बडिंग से भी होता है। बेर में रिंग बडिंग, टी बडिंग, सील्ड बडिंग तीनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है। मेहरून किस्म है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? मेहरून किस्म है। मेहरून किसकी किस्म है? तो बेर की किस्म है। मेहरून बेर की किस्म है। मेहरून बेर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? परलेट किस्म है। परलेट परलेट किसकी किस्म है? तो परलेट अंगूर की किस्म है। परलेट अंगूर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 में दिया है भारी प्रूनिंग यानी काट छांट करते हैं। भारी प्रूनिंग किस में करते हैं? भारी प्रूनिंग आपका पिंड में करते हैं। पिंड नहीं, भारी प्रूनिंग करते हैं किस में? आंसर इसका वो बेर में। भारी प्रूनिंग बेर में होता है। बेर। भारी प्रूनिंग यानी काट छांट किस में करते हैं? बेर में। भारी प्रूनिंग बेर में किया जाता है। भारी प्रूनिंग बेर में किया जाता है। बेर में प्रूनिंग कब करते हैं? क्वेश्चन आएगा बेर में प्रूनिंग कब करते हैं? बेर में प्रूनिंग आपका कब करते हैं? तो अप्रैल मई में। गर्मियों में बेर में प्रूनिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? 84 है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल मई। 84 का नहीं, 84 का ए होगा दिसंबर जनवरी। 84 का है उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? तो दिसंबर जनवरी में अंगूर में प्रूनिंग करते हैं। दिसंबर जनवरी यानी जनवरी चल रही है, इस समय अंगूर में प्रूनिंग हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है। फल मक्खी कीट लगता है। फल मक्खी कीट लगता है। फल मक्खी कीट लगता है किस में लगता है? फल मक्खी कीट फल मक्खी कीट आपका बेर में भी लगता है, अमरूद में भी लगता है, आम में भी लगता है। तीनों है यानी कि उपयुक्त सभी। फल मक्खी कीट आम में भी लगता है, अमरूद में भी लगता है, बेर में भी लगता है। आम, अमरूद, बेर तीनों में फल मक्खी कीट लगता है। क्वेश्चन नंबर 86 है। रिंग रस्ट रोग होता है। रिंग रस्ट रोग होता है आंवले में। आंवले में क्या होता है? रिंग रस्ट रोग। क्वेश्चन नंबर 87 है। ललित किस्म है। ललित किसकी किस्म है? ललित तो ललित जो है आपकी अमरूद की किस्म है। ललित अमरूद की किस्म, ललित अमरूद की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 88 है। पूसा उपकार किस्म है। पूसा उपकार किसकी किस्म है?
तो पूसा उपकार बैगन की किस्म है। पूसा उपकार बैगन की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाड़ा बीटल किस सब्जी का प्रमुख कीट है? हाड़ा बीटल किस सब्जी का प्रमुख कीट है? तो हाड़ा बीटल बैगन का प्रमुख कीट है। हाड़ा बीटल बैगन का प्रमुख कीट है। बैगन का उत्पत्ति स्थल है। क्वेश्चन आया बैगन का उत्पत्ति स्थल। बैगन का उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत बैगन का उत्पत्ति स्थल है। बैगन का उत्पत्ति स्थल भारत। क्वेश्चन है 91, मिर्च में पर्णकुंचन कौड़िया रोग किस कीट से फैलता है? मिर्च में पर्णकुंचन या कौड़िया रोग, मिर्च में पर्णकुंचन या कौड़िया रोग किसमें फैलता है? किससे फैलता है? तो थ्रिप्स से। मिर्च में पर्णकुंचन या कौड़िया रोग थ्रिप्स से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मिर्च में लाल रंग का कारण है। मिर्च में लाल रंग का कारण है 92 कैप्सिथीन। कैप्सिथीन जो है, मिर्च में लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? कैप्सिथीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 93 है, अर्का मोहिनी किस्म है। अर्का मोहिनी किस्म है किसकी? तो मिर्च की। अर्का मोहिनी मिर्च की किस्म है। अर्का मोहिनी मिर्च की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 94 है, रोमा किस्म है। रोमा। रोमा क्वेश्चन नंबर 94 का रोमा किस्म। रोमा किस्म किसकी है? तो रोमा टमाटर की किस्म है। रोमा टमाटर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 95, अर्का अनामिका किसकी किस्म है? अर्का अनामिका किसकी किस्म है? तो अर्का अनामिका भिंडी की किस्म है। अर्का अनामिका भिंडी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 96 है, बोल्टिंग। बोल्टिंग किस फसल में होती है? बोल्टिंग किस फसल में होती है? तो बोल्टिंग आपकी पत्ता गोभी में भी होती है, प्याज में भी है। पत्ता गोभी और प्याज दोनों में, प्याज में भी पत्ता गोभी में भी बोल्टिंग होती है। बोल्टिंग जो है दोनों में होती है, प्याज और पत्ता गोभी में बोल्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पूसा मुक्ता किस्म है। पूसा मुक्ता किस्म है। पूसा मुक्ता पत्ता गोभी की किस्म है। पूसा मुक्ता किसकी किस्म है? तो पूसा मुक्ता जो है ये पत्ता गोभी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, प्राइड ऑफ इंडिया किस्म है। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? तो प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की किस्म है। प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 में क्या कह रहा है? ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। ब्लांचिंग की क्रिया किस में की जाती है? तो फूल गोभी में ब्लांचिंग की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी व आलू में होलो स्टेम दैहिक विकार किस तत्व की अधिकता से होता है? फूल गोभी में और आलू में होलो स्टेम दैहिक विकार की अधिकता मतलब किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रोजन की अधिकता से। नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी व आलू में होलो स्टेम दैहिक विकार रोग होता है। फूल गोभी और आलू में होलो स्टेम दैहिक विकार रोग नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। नाइट्रोजन अधिक हो गया तो क्या होगा? फूल गोभी में और आलू में होलो स्टेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं 100 क्वेश्चन के साथ अगले मॉडल पेपर 6 में। जब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को जो नए हो सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें और